Hello guys, welcome back to yet another episode of Content Monsters and in today's episode we are reviewing the movie Kill जो कि हाल ही में रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। The film stars लक्ष्य ललवानी, राघव जुयाल, तान्या मनिकतला, अद्रिजा सिन्हा, अभिषेक चौहान, आशीष विद्यार्थी एंड हर्ष छाया। अब किल के साथ इंडियन रेलवेज अपने सबसे सीरियस चैलेंज का सामना कर रही है और ये ना तो ट्रेन के ट्रैक से उतरने का मसला है और ना ही पैंट्री के ऑफरिंग्स में इंसेक्ट्स का। निखिल नागेश भट्ट की किल पूरी तरह से एक एक्सप्रेस ट्रेन पर सेट है। पैसेंजर्स में एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और उसकी फैमिली, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 2 कमांडोज और एक डेकॉइट्स की गैंग है जो ट्रेन के पैसेंजर्स को लूटने का इरादा रखती है। एक कमांडो तुलिका तान्या मलिक-तला का बॉयफ्रेंड है जिसपे एक अरेंज मैरिज के लिए जबरदस्ती की जा रही है। अमृत, लक्ष्य और उसका एनएसजी बडी वीरेश अभिषेक चौहान उस ट्रेन पर चढ़ते हैं तुलिका पर नजर रखने के लिए और वहां उनकी मुठभेड़ होती है बेनी जिसका रोल आशीष विद्यार्थी प्ले कर रहे हैं और उसके साइकोटिक बेटे फैनी राघव जुयाल और उनके दूसरे गैंग मेंबर्स के साथ। किल जिसे सबसे वायलेंट इंडियन मूवी के रूप में बिल किया गया है, एक स्लॉटर फेस्ट है जो ट्रेन के रांची से दिल्ली निकलने के थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है। तुलिका की अपकमिंग शादी का सिर्फ एक बहाना है एक सुपरबली क्राफ्टेड कॉन्टेस्ट के लिए जो खून में डूबा होता है, वो सारे पुर्जे जो ह्यूमन बॉडी से स्पिल आउट होते हैं उसमें। रफी मोहम्मद द्वारा विविडली शॉट और शिव कुमार पैनिकर द्वारा स्मूथली एडिटेड 106 मिनट की यह फिल्म साउथ कोरिया के सी योंग हो की अनफॉरगिविंग एक्शन कोरियोग्राफी से भरी पड़ी है। हेड्स टॉर्सो से लटकते हैं और फेसेस पेपर की तरह क्रंच होते हैं जब अमृत लगभग सिंगल हैंडेडली सारे डकॉइट से लड़ता है। एक्शन ट्रेन के नैरो कॉरिडोर्स और रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस का एक्सीलेंट यूज करती है। यहाँ विसरल वायलेंस के फैंस के लिए बहुत कुछ है। जिन्हें इमोशनल कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए देखने का, वो जॉन विक या रेड मूवीज के व्यूअर्स की तरह महसूस करेंगे। ये कभी क्लियर नहीं होता पूरी मूवी में कि तुलिका का फादर बलदेव हर्ष छाया एक कमांडो को सन इन लॉ क्यों नहीं बनाना चाहता या क्यों फायस्टी तुलिका एक अरेंज मैरिज के लिए अग्री करती है, जबकि अमृत का मिलिट्री बैकग्राउंड उसकी एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। फैनी और उसके पोसे जो है पूरा, स्पेशली रेजिलिएंट सिद्धि जिसका रोल पार्थ तिवारी प्ले कर रहे हैं, उनके स्किल लेवल को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आप एज एन ऑडियंस कि इनमें इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। एक वेल्दी बिजनेसमैन के चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भी डाउट होता है। नेक्स्ट टाइम ही शुड फ्लाई। कभी कभी किल साउथ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर ट्रेन टू बुसान जैसा लगता है, बस उन डेड पैसेंजर्स के साथ जो रिसरेक्ट नहीं होंगे। किल का सबसे मेमोरेबल सीन इसे सीधा हॉरर टेरिटरी में ले जाता है। एक सीक्वेंस जो नाइटमेरिश है कंसेप्शन और एग्जीक्यूशन में। बॉडीज हैंड स्ट्रैप से लटकी होती है, फोर्सिंग कैरेक्टर्स टू फाइट देयर वे थ्रू अ कर्टन ऑफ कॉर्प्सेस। इस घासली ट्रैक के रिएक्शंस अमृत के तुलिका के लिए एंग्विश से ज्यादा ट्रू लगते हैं। किल सिवियरली कन्फाइंड स्पेसेस में शूट की गई है जो आसानी से फ्लॉज एक्सपोज कर सकती थी। लास्ट ईयर के बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स पठान और जवान की तरह किल में पिक्चरेस्क माउंटेन्स, फ्लोइंग साड़ीज या कैची सॉन्ग्स नहीं है जो स्क्रीन प्ले या स्टोरी टेलिंग इश्यूज से ध्यान हटा सके। मोस्ट एक्शन ट्रेन के नैरो ओवरक्राउडेड स्पेसेस में होती है। ऑडियंस भी कैरेक्टर्स की तरह कन्फाइंड होती है, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग वेरी क्लोजली। ऐसे में टेक्निकल टीम्स और एक्टर्स को हर एस्पेक्ट में एक्सेल करना पड़ता है। रफ़ी मोहम्मद की, जैसे कि मैंने कहा, एक्सेप्शनल सिनेमाटोग्राफी और शिव कुमार पैनिकर की प्रिसाइज एडिटिंग और मयूर शर्मा का ब्रिलियंट सेट डिज़ाइन, सुभाष साहू का आउटस्टैंडिंग साउंड वर्क इस मैग्निफिसेंट फिल्म को एक फाउंडेशन देता है। लक्ष्य एक बहुत इफेक्टिव एक्शन हीरो बनता है जो मिरेक्युलस तरीके से हर तरह के असॉल्ट को सर्वाइव कर लेता है और राघव जुयाल इस मूवी का प्राइज विनिंग टिकट है। जुयाल सुपरबली फैनी को एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी की तरह प्ले करता है जो कार्नेज के बीच में भी ह्यूमर करना पसंद करता है लेकिन जरा भी कैरिकेचरिश नहीं लगता। क्लियरली अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, बट ट्रिगर वार्निंग, किल इज वेरी वेरी गोरी, बहुत ही वायलेंट है सिर्फ क्रेजी एक्शन अफिशिएनाडोस के लिए। लेकिन मेरे पास 3 क्वेश्चन है। क्या ये अपने प्रोमो से ट्रू रहती है और जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर करती है? 100% यस। क्या ये एक्शन जॉनर पर फोकस्ड रहती है? 100% यस। क्या ये राइट सेट ऑफ एक्टर्स को कास्ट करती है? एब्सोल्युटली यस। और हाँ, एक और क्वेश्चन, क्या ये एक्शन प्लॉट पर फोकस्ड रहती है और किसी सब प्लॉट और स्टोरीज की तरफ नहीं जाती? 100% यस। तो फिर मेरे हिसाब से ये सारे एक्सपेक्टेड बॉक्सेस को टिक करती है। मैं इसे दूंगा 6 on 10। हाँ, कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं और कुछ केसेस में एक्सेसिवली गोरी एक्शंस, जैसे कि एक डेकॉइट का स्कल उसको पल्प कर दिया जाता है या एक दूसरे की इंटेस्टाइन्स को रिप कर देना, ये सब बहुत गोरी एक्शन है। लेकिन डेफिनेटली एक जॉनर डिफाइनिंग मूवी है और एक्शन लवर्स के लिए एक वन ऑफ इट्स काइंड है। एक्शन लवर्स के लिए मस्ट वॉच। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में नीचे कि आपको ये फिल्म कैसे लगी, और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए
ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।